तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 फॉर्म होता है। पहला कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म, तीसरा यूलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म इस फॉर्म में होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। पोलर फॉर्म को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि ये क्या आता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हो गया पोलर फॉर्म। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। और यूलर फॉर्म में हम लोग e टू द पावर आई थीटा। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर थीटा क्या है। थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट हम लोग निकालना सीखे हैं, तो इस तरह से होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया तो उसको पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो एक क्वेश्चन गिवन है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i। इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में। तो अगर हम लोग को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले हम लोग को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालने आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस 3 इसका वैल्यू 2। और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले हम लोग को टेन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है, जो कि होता है b बाई a के बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b बाई a। यहाँ पर b का वैल्यू है रूट 3, a का वैल्यू है 1, तो यहाँ से रूट 3 आ गया। तो टेन थीटा इक्वल टू रूट 3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। तो इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं z कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? थीटा के बराबर, थीटा पाई बाय 3। अब हम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना है z इन पोलर फॉर्म। तो z इन पोलर फॉर्म क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड क्या है? 2 और cos थीटा का वैल्यू पाई बाय प्लस आई साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? पाई बाय 3। ये हो गया कन्वर्ट पोलर फॉर्म में। इनटू यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? e टू द पावर आई थीटा। थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा का वैल्यू पाई बाय 3। ठीक है, ये ऐसे छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में है तो इसको हम लोग यूलर फॉर्म में लिखते हैं e टू द पावर आई थीटा। अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में यूलर फॉर्म में लिखने के लिए कंडीशन होता है दोनों जगह cos थीटा और साइन थीटा दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। और यहाँ अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले पॉजिटिव साइन बनाते हैं। तो cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos माइनस थीटा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। और साइन का प्रॉपर्टी जानते हैं, साइन अगर यहाँ थीटा माइनस है तो अंदर लेके जाएंगे तो ये इसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया और यहाँ थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है, माइनस थीटा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर आई और थीटा का
माइनस थीटा हो जाएगा। अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा दिया हुआ है तो इसको पहले हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर आई का ही कॉमन लेते हैं, आई कॉमन ले क्या होगा, कॉस थीटा को पहले लिखिए, यहाँ पर होगा प्लस 1/i साइन थीटा। ठीक है, अगर हम लोग आई ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये आई डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर में लाना पड़ेगा, तो आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस आई साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसका वैल्यू अभी हम लोग लिखेंगे, और आई का वैल्यू होता है e टू द पावर आई पाई बाय 2। कैसे होता है लिखा है, और इसका वैल्यू e टू द पावर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू आई। और आई का वैल्यू e टू द पावर पाई बाय 2 कैसे होता है वो यहाँ दिखाते हैं। आई है, आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और इसका आर्गुमेंट कितना होगा, ये कौन सा एक्सिस में लाई करता है, तो वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे लाई करने वाला सभी पॉइंट का आर्गुमेंट कितना होता है पाई बाय 2 के बराबर। तो इसको यूलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो 1 के बराबर है, और इसका आई इंटू इसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, यहाँ पर भी आई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस आई कॉमन लेंगे, माइनस 1/i साइन थीटा। इसको लिखेंगे माइनस आई इंटू कॉस थीटा, फिर से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू जानते हैं, और माइनस आई वही यहाँ पर सेम, अगर यहाँ माइनस लगा है इसका मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, माइनस वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 आई इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा। तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।